आपका पहला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस है ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी पटलिपुत्र, डी वैशाली। इसका करेक्ट आंसर है बी लुम्बिनी, जो नेपाल में स्थित है। आपका दूसरा सवाल है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। ऑप्शंस है ए एक विजेता, बी एक परिमोचक, सी एक विद्वान व्यक्ति, डी एक यात्री। इसका करेक्ट आंसर है सी एक विद्वान व्यक्ति। आपका तीसरा सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शंस है ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी श्रावस्ती, डी बोधगया। इसका करेक्ट आंसर है बी कुशीनगर, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले में स्थित एक नगर है। आपका चौथा सवाल है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक गलत है। ऑप्शंस है ए उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बी उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, सी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, डी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है डी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। आपका पांचवा सवाल है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शंस है ए सारनाथ, बी बोधगया, सी प्रयाग, डी पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट आंसर है बी बोधगया, जो बिहार के गया जिले में स्थित है। आपका छठा सवाल है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शंस है ए बोधगया, बी सांची, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। इसका करेक्ट आंसर है सी सारनाथ, जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आपका सातवां सवाल है, जातक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शंस है ए वैष्णवों का, बी जैनियों का, सी बौद्धों का, डी शैवों का। इसका करेक्ट आंसर है सी बौद्धों का, जो बौद्ध धर्म के लोगों का एक पवित्र ग्रंथ है। आपका आठवां सवाल है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? ऑप्शंस है ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। इसका करेक्ट आंसर है बी पाली, जो भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही उपदेश दिए थे। आपका नौवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के प्रथम संस्थापक माने जाते हैं? ऑप्शंस है ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी नेमिनाथ, डी वर्धमान महावीर। इसका करेक्ट आंसर है ए ऋषभदेव या आदिनाथ। आपका 10वां सवाल है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? ऑप्शंस है ए शाक्य, बी क्षत्रिय, सी लिच्छवी, डी सातवाहन। इसका करेक्ट आंसर है बी क्षत्रिय, जो इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ पैदा हुए। 11वां सवाल है, सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। इसका करेक्ट आंसर है बी बौद्ध। आपका 12वां सवाल है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। ऑप्शंस है ए विचारों और चरित्र की शुद्धता, बी भक्तिवाद, सी कर्मकांडों के व्यवहार, डी एक ही भगवान में विश्वास। इसका करेक्ट आंसर है ए विचारों और चरित्र की शुद्धता। आपका 13वां सवाल है, कपिलवस्तु संबंधित है। ऑप्शंस है ए महात्मा गांधी से, बी महावीर स्वामी से, सी भगवान कृष्ण से, डी भगवान बुद्ध से। इसका करेक्ट आंसर है
डी भगवान बुद्ध से। आपका 14वां सवाल है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? ऑप्शंस है ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी नंदीवर्धन, डी उदयन। इसका करेक्ट आंसर है बी बिंबिसार। आपका 15वां सवाल है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शंस है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका करेक्ट आंसर है सी कनिष्क। आपका 16वां सवाल है, बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि टीले को क्या कहा जाना है? ऑप्शंस है ए स्तूप, बी तोरण, सी बिहार, डी दुखंग। इसका करेक्ट आंसर है ए स्तूप। आपका 17वां सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऑप्शंस है ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव, डी शंकरदेव। इसका करेक्ट आंसर है सी ऋषभदेव। आपका 18वां सवाल है, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को रूप में उल्लिखित किया गया है। ऑप्शंस है ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य, डी निर्वाण। इसका करेक्ट आंसर है सी कैवल्य। आपका 19वां सवाल है, बौद्ध धर्म ग्रहण वाली प्रथम महिला है। ऑप्शंस है ए संघमित्रा, बी गौतमी, सी यशोधरा, डी महामाया। इसका करेक्ट आंसर है बी गौतमी। आपका 20वां सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शंस है ए सारनाथ, बी कपिलवस्तु, सी वैशाली, डी गया। इसका करेक्ट आंसर है सी वैशाली। इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।